कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या फिर गैंग रेप, ये अब तक पहेली बना हुआ है। खबर है कि सीबीआई को अब तक की जांच और डॉक्टरों के बैचमेट्स के बयानों से पता चला है कि मानव अंगों के अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की कोशिशें रोकने के लिए ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया। सीबीआई ने शनिवार को 13 लोगों से पूछताछ की थी। 2 दिन में वो 19 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें आधे से ज्यादा लोगों ने अस्पताल से मानव अंगों की तस्करी के रैकेट को लेकर जानकारी दी है। दावा है कि जल्द ही कई सफेदपोश चेहरे भी सामने आएंगे। बताया जा रहा है कि मामले की जड़ें काफी गहरी हैं। रेप इसलिए किया गया ताकि ये आम घटना लगे। मेडिकल कॉलेज में लंबे वक्त से सेक्स और ड्रग रैकेट चलाने का भी आरोप है। 23 साल पहले 2001 में कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्र की मौत की कड़ियां भी इससे जुड़ने लगी हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिनका अब दूसरे मेडिकल कॉलेज में तबादला कर दिया गया है। कि जो दामाद थे उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनका नाम इस घिनौनी जुर्म में सामने आया है। तो ऐसा गलत हुआ है तब तो फिर भी मेरा वो दामाद लगता है। अब क्या हम बोले आपको, ऐसी लड़का ठीक था। वो साल भर से पीने खाने में उतरने के बाद ऐसा मते वो कर लिया, मुझे मालूम नहीं था। क्या देखकर आपने अपनी बेटी का हाथ थामा था? नौकरी करता था, बोला नौकरी कर रहा। हम बोला जाने दो, दे दे, नौकरी कर रहा। गरीब आदमी है, कमाते हैं तो खाते हैं। क्या नौकरी करते थे? पुलिस का। वाकई में वो पुलिस में काम करता? अरे बाद में क्या पता चला जब पुलिस में कर रहा। अभी भी मुझे पता नहीं ये पुलिस में कर रहा कि नहीं, अभी भी जानते ये पुलिस में कर रहा। कैसा संबंध था आपकी बेटी के साथ? बेटी के संग ठीक संबंध था। उसका बाद जब पी का मार धार किया, बच्चा उच्चा खराब है, उसका बाद से कुछ ऐसा ही नहीं है। मार धार करता था? मारा था, एक रोज मारा था, फिर हम लोग पुलिस केस किया, उसका बाद कुछ और नहीं। क्या पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कागज लिख कर दिया कोर्ट का, बस बोला जाओ, जब कुछ ऐसा होगा तो फिर आएगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि अगर उस समय पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता तो शायद आज ये नौबत नहीं आता? नहीं होता। पुलिस का नौकरी करता था। हम बोलता था तुमको खाने पीने का देता है कि नहीं, बोला मम्मी सब मिलता है। जब समय में जो दी खाना पीना सब मिलता है तो फिर और क्या बोले। क्या आपको लगता है कि संजय इस तरह की घिनौनी हरकत जो अस्पताल में हुआ वो कर सकता है? ये तो अकेला काम नहीं है सर, ये अकेला उसका बस का बात नहीं है। फंसाया गया लगता है? हाँ, फंसाया गया ये उसके साथ कोई और? अब ये हम कैसे बोले, हम जब देखे नहीं तो कहाँ से बोलेंगे हम। और मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है। बेटी मारा उस दिन, जो बेटी का माठी है उसका बाद से कोई रिश्ता नहीं है। ना मेरा घर में आना जाना करता, ना कुछ नहीं, ना माँ ना बहन भाई कोई नहीं। क्या आप चाहते हैं कि अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो? का कुछ नहीं, हम क्या बोले। मृतक लेडी डॉक्टर के पिता का कहना है कि उनकी बेटी तो चली गई, अब उन्हें बस इंसाफ चाहिए। जस्टिस मिलना चाहिए फिर मुझके। आप क्या जस्टिस चाहते हैं? जो आदमी जो किया है ये सब काम तो किसी न किसी ने किया है ना। मेरा लड़की तो अपने आप गुजार नहीं किया ना, उसका कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जो आदमी इसका अंदर गलत काम कर रहा है, हम चाहते हैं और अगले में गलत काम ना करे। सर एक बात है, जो पहले जो आप लोगों को फोन करके बोला था सुसाइड है, एकदम पहले, हाँ, तो उसके बाद जब आपने देखा तो पूरा ही मामला अलग था। तो उस टाइम में हम लोग जब देखा तब उस लोग भी नहीं बोल सका जो सुसाइड है। संदीप घोष अरेस्ट होने के बाद सीबीआई के साथ कोई बात हुई है आपके साथ? नहीं। संदीप घोष अरेस्ट हुआ है कि नहीं तो यही हम लोगों का पता नहीं है। अरेस्ट हुआ है? अभी तो नहीं हुआ, अटक किया बात करने के लिए। हाँ ठीक है। आपको कोई किसी तरह का आश्वासन मिला है कि कब तक पकड़ लिए जाएंगे लोग? नहीं, ये सब नहीं मिला। ये सब नहीं मिला। कुछ नहीं बताया गया कि क्या कर रहे हैं, क्या पुलिस क्या कर रही है, कब तक क्या मिलेगा? ये तो बोले, ये तो बोलेंगे। बोला है अपडेट हमको देंगे। अपडेट कोई मिलेगा तो देगा ना। अपडेट अभी तक कोई नहीं। हॉस्टल में उसका घर है, हॉस्टल में भी उसका घर है। दादा पहले कितनी बार कंप्लेन किया है कि वर्क प्लेस में जो है सब कुछ ठीक नहीं है, प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कत चल रही है। आप लोग तो देख रहा है प्रॉब्लम है उधर।
और इसके बारे में हम क्या बोले। लड़की ऐसे इसको फेस करते थे, थोड़ा डरा हुआ लगता था मुझे कभी कभी। आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने स्ट्राइक किया है, बारे में क्या कहेंगे? हम तो एक ही बात बोला है, जो लड़का वो सब मेरा लड़का लड़की का समान हो गया। मेरा एक लड़की गया और करोड़ लड़का लड़की मेरा साथ आ गया। इसके लिए सबको धन्यवाद देना ठीक नहीं है। मेरा वो लड़का लड़की का समान है। मैं लड़का कभी आप मेरा लड़की को तो नहीं धन्यवाद नहीं दिया ना। आपकी वो सब हम लोग उसका साथ है। सर, आपका बेटी ने कभी बोला था कि किसी तरह का अनसेफ है या डर नहीं लगता नहीं है? नहीं नहीं ये सब बोलने से तो हम उसको बोलता या आप घर में बैठ जाए, उसका जरूरत नहीं है पढ़ने का। कभी उसे खतरा नहीं 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 खतरा उसका लगता था, लेकिन हमको कभी टेंशन में नहीं रखता था वो। ठीक है, वो ऐसे ही लड़की था। अभी नमस्ते, अब लोग अभी हमको छोड़ दीजिए। उधर आरोपी संजय रॉय की मां का इस मामले को लेकर क्या कहना है, सुनिए। एक माँ के तौर पे कैसा लगता है जब आपके बेटे पे आरोप लगा है कि उसने एक बच्ची के एक लड़की का रेप करके उसकी हत्या कर दी है, अब उसने अपना गुनाह भी वहाँ पे कबूला है। कैसा लगता है एक माँ के तौर पे कि एक माँ का बेटा इस तरीके का जघन्य अपराध कर रहा है? बेटा एक बहू चला गया, दूसरा बेटा के लेके झूम रहे, कैसे चल रहा वो हम ही जानते। अब बेटा तुम लोग जानो, हम क्या बोलेंगे, हमको तो कुछ बोलना नहीं है। आपको झटका लगा ये जानकर कि जब आपके बेटे पे आरोप लगा है? भूख प्यास चला गया, कोई थोड़ा बहुत थोड़ा चाय पीती है, वो भी कोई संग में कोई के लेके तब एक कप चाय पीती है, अकेले नहीं पीना जाए। कोई भाई आता है तो उसको भी एक कप चाय देता है, हम भी थोड़ा पीते हैं। अकेला पीना ठीक नहीं है। आपकी बेटियां भी हैं? 4 बेटी है, एक बेटी डेथ हो गया, आगे बेटी गया, पीछे बहू गया। बेटा एक ही है? बेटा एक ही है, 3 बेटी अपना अपना घर में है। क्या पढ़ाई करी आपके बेटे ने, कहाँ तक पढ़ाई है? 12 क्लास पढ़ा है। 12 के? चकरबरिया में 12 क्लास पढ़ा है। और आपको बताया कि पुलिस में काम करता है? हाँ, हम सुना है। लास्ट में बहू जाने का समय तब हमको बोला हमारा आदमी पुलिस में काम करता है। हाँ, सब जाने घर ही बोलता है। इसी घर में रहता था या कोई और घर भी है उसका? नहीं नहीं, इसी घर में, बहू भी इसी घर में उठा। बहुत खुशहाली आया, भगवान छीन लिया। ऐसा खुशहाली का दरकार था। बहुत माँ सास को अरमान होता है, बहू आता है पोता पोती लेके, ये अरमान भगवान काहे दिया था? हम तो भगवान से धरना दे के बैठे ना, भगवान काहे दिया? विश्वास कर पा रहे हैं कि आपका बेटा पुलिस के पास है इस वक्त और उसने इतना जघन्य अपराध किया है, पुलिस के हाथ में है, विश्वास कर पा रहे हैं आप? नहीं, हम तो नहीं सक रहे इतना बड़ा। अब सब बोलेगा तो क्या बोलेंगे हम? 5 जो बोलेगा, एक क्या बोलेगा? मिलने गए आप उससे अभी तक? नहीं, हम भगवान के ऊपर छोड़ा है। भगवान भेजाया, भगवान के ऊपर छोड़ना, और कुछ बोलना नहीं है। ये माँ है उस लड़के की जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया और इनको विश्वास नहीं हो रहा कि उनका बेटा, जो अपने आप को बताता था कि वो पुलिस में है, बचपन से उसको पाला है, इनका कहना है कि 12वीं तक वो पढ़ा है, लेकिन इन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि इनका बेटा एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर सकता है। फिलहाल इस माँ की आंखों में आंसू हैं और इनको विश्वास इस बात का नहीं हो रहा कि उनका बेटा इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। बहरहाल इस मामले की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है और ये केस जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं कोलकाता पुलिस भी सवालों के घेरे में है। इस केस में जिस तरह से उसने जांच की, उस पर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मेडिकल कचरे के निपटान, कुछ दवा और सामान की सप्लाई का काम प्रबंधन के करीबी को मिला था, पर शर्तों के मुताबिक सप्लाई नहीं की जा रही थी। पीड़िता को इसकी भनक थी। अंदेशा है कि ये भी हत्या की एक वजह रही हो। अस्पताल के एक डॉक्टर का दावा है कि पीड़ित ने इसकी पहले स्वास्थ्य भवन में शिकायत की थी। हालांकि आरोपियों के रसूखदार होने से कार्रवाई नहीं हुई। ट्रेनी डॉक्टर सबूतों के साथ सोशल मीडिया पर पूरे मामले के खुलासे की योजना बना रही थी। बता दें कि 9 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के मुताबिक उनके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव था। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान हैं। उनके चेहरे पर इतनी ताकत से मारा गया कि चश्मे का कांच टूटकर आंखों में घुस गया। इस केस में संजय राय नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। वो कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर था। फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।